स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और कैसे हम इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं कि वे इरेशनल नंबर है एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इस क्लास में मैं आपको ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट करा दूंगा। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है एंड प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालना बता दिया था। आई होप वो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए इस वीडियो में चलते हैं। हम सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, रेशनल नंबर होते हैं हमारे, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं इससे फर्स्ट क्लास में। रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, जो ए अपॉन बी की फॉर्म में होंगे। ए अपॉन बी कह लो या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कह लो, ठीक है। ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू, कहीं कहीं पी अपॉन क्यू भी लिखा होगा, जिसमें कि वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पर बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। बी नॉट, ए एंड बी, ए एंड बी आर द इंटीजर्स, ए एंड बी जिसमें क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ए एंड बी आर द इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, other than one। क्या बताया मैंने, रेशनल नंबर क्या होंगे, ए अपॉन बी की फॉर्म में होंगे, जहां पर बी जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और जो ए और बी की फॉर्म में होंगे वो ए और बी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स में बता चुका हूं आप लोगों को। हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, यानी जो ए और बी होंगे उनके बीच में कोई भी फैक्टर जो है वह कॉमन नहीं होगा वन के अलावा। जैसे एग्जांपल लें हम, एक एग्जांपल लिया भाई 3/5। अब 3/5 क्या है भाई, बी जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने क्या लिया, 5 ले लिया और 3 आपका ए ले लिया। अब ए और बी के बीच में देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, सिर्फ वन एक कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी इंटीजर्स हो सकते हैं हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वो आपके होंगे क्या, रेशनल नंबर्स। अब देखिए, रेशनल नंबर जो होते हैं, अगर मैं डेसिमल फॉर्म की बात करूं, तो रेशनल नंबर आपके दो टाइप से डिवाइड किए जाते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में, एंड दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर जो होंगे वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होंगे। एक तो टर्मिनेट भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं, बट नॉन टर्मिनेट जो होने चाहिए वो रिपीट होने चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेट में रिपीट जरूर होना चाहिए, क्योंकि नॉन टर्मिनेट आपके इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या हो गया, जो टर्मिनेट हो जाए मतलब एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एग्जांपल लिया 1/4। 1/4 को जब मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.25। क्लियर। अब ये 0.25 आ गया, यानी ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेट हो गया तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा 1/3। 1/3 की बात करें तो 1/3 को जब मैं इसको डिवाइड मारूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.3333। ये कभी भी क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। यानी ये क्या होता, कैसा होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.3 पर बार का मतलब क्या हो जाता है, वो रिपीट हो रहा है। देखिए, नॉन टर्मिनेट है, खत्म नहीं हो रहा बट रिपीट करता जा रहा है, तो वो भी एक क्या है, रेशनल नंबर ही है। तो रेशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम पहचानेंगे कैसे, कि भाई क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भाई विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन करे हुए आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को सॉल्व करिए।
तो देखिए उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, उसके दो कंडीशंस होती है। दो कंडीशन क्या होती है वो समझ लीजिए। पहली कंडीशन जो होती है वो आपकी कंडीशन होती है, लेट हमने क्या मान लिया, x एक रेशनल नंबर। पहले हमने क्या मान लिया, लेट x बी अ रेशनल नंबर। x को मैंने कोई एक रेशनल नंबर मान लिया। अब रेशनल नंबर मान लिया तो x टर्मिनेट कब होगा, तो फर्स्ट कंडीशन लिखिए कि x टर्मिनेट जो होगा वो कब होगा, x is a terminating decimal only, x is a terminating decimal only when b is in the form, when b is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers, where m and n are non-negative। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। मैंने कोई मान लिया x एक रेशनल नंबर है। अब ये x रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर कब टर्मिनेट होगा, कब नॉन टर्मिनेट होगा, यही हमें बताना है। तो x इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, जब when b is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। यानी ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को ही हम सॉल्व करेंगे। बस इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पर अगर उसकी फॉर्म जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ रही है, यानी 2 और 5 की पावर में ही आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर वो नहीं आ रही है इसकी उसमें क्या कहते हैं फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसमें हम दूसरा क्या लिखेंगे भाई, दूसरा हमारा आ जाएगा x इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, x इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड कंडीशन, x इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल if b is not in the form या b is not equal to 2 की पावर m into 5 की पावर n। ठीक है, अगर b जो है वह 2 की पावर m और 5 की पावर n के टर्म्स में नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। तो रेशनल नंबर में ही हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन दो कंडीशन से पहचानते हैं। अब मैंने यहां पे बताया m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब जो m और n जो होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। नेगेटिव मतलब -2 -3 ये सब नहीं हो सकते, क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। जैसे कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ऐसा नहीं हो सकता 2 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -3, इस फॉर्म में नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या पहचान सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचान सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। दूसरे जो आते हैं वो आपके कौन से नंबर आते हैं भाई, एक तो रेशनल हो गए, दूसरे हो गए आपके इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर वो होंगे कौन से, जो कि आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी जो कभी खत्म नहीं हो सकते, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स जितने भी होंगे वो आपके कौन से होंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर। एग्जांपल ले लो भाई, एक तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, दूसरी चीज वो रिपीट भी नहीं हो रहे। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, एग्जांपल ले लिया 1.23 4 5 1 2 6 7 8 9 एंड 1 3, इस तरीके से चलते चले आ रहे हैं। ना तो वो रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, और ना ही वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेट हो रहे हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हो, 0.51 25 13, कुछ भी ले सकते हो। ये आपके क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब रियल नंबर की बात करें भाई, यहां पर हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर आपके कौन से हो जाते हैं, जो भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर्स की बात करें तो रियल
numbers is equal to rational number plus irrational number. चाहे वो रेशनल नंबर होंगे चाहे वो इरेशनल नंबर होंगे, वो आपके कैसे होंगे, रियल नंबर ही होंगे जो आपके एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि रियल नंबर क्या होते हैं। इसी पर बेस्ड आपकी क्या है, एक्सरसाइज है। तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। एक्सरसाइज में पहले एनसीईआरटी की करा रहा हूं 1.4, क्योंकि वो इन दोनों पे बेस्ड है। उसके बाद हम लोग 1.3 पर आएंगे। पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट, आज पूरे चैप्टर को ही कंप्लीट करा दूंगा। तो ये दोनों हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं 1.4 करा रहा हूं, क्योंकि मैंने दोनों कंडीशंस बता दी है। तो इसी पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.4। अगर आप आर.एस. अग्रवाल से भी करेंगे तो भी आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं इस तरीके से ही पढ़ा रहा हूं इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 13 यानी 13/3125। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें बोला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन का मतलब है आपको इससे डिवाइड नहीं मारना। वैसे तो हम डायरेक्ट मार के पता कर सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है, वो टर्मिनेट हो सकता है, नॉन टर्मिनेट हो सकता है। बट इतना अगर हम लॉन्ग प्रोसेस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा डिवाइड मारने में। तो उसमें क्वेश्चन में भी बोला है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें क्या करना है, वेदर द रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो रेशनल नंबर में हमें टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट पहचानना है कि टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। तो मैंने कंडीशन बताई है कि टर्मिनेट कब होगा, जब वो 2 और 5 की फॉर्म में होगा, और 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। बट क्या, डिनोमिनेटर, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ही क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर की हम फैक्टराइजेशन कर लें तो 3125 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 6, 2 एंड 5। फिर 5 से कर लें 1, 2 एंड 5। फिर 5 से कर लें 25, फिर 5 से कर लें 5, फिर 5 से कर लें 1। यानी अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं 13/5 की पावर 5 लिख सकते हैं। मैंने बताया था कंडीशन की टर्मिनेट कब होगा, जब वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 13/2 की पावर 0, 2 की पावर 0 तो 1 ही होती है, इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5। इसका मतलब m और n की फॉर्म में ये आ गए। जब ये m और n की फॉर्म में आ गया तो ये कैसा हो गया भाई, सो द गिविंग डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Therefore, hence 13/3125 to the power 3125 has terminating decimal expansion. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी फॉर्म पे आ गया, 2 to the power m और 5 की पावर n। यानी m की वैल्यू इसमें क्या हो गई, 0, और n की वैल्यू क्या हो गई इसमें 5। क्लियर? अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे जो डिस्कस किया है उसमें ये बोला है कि भाई दूसरे क्वेश्चन में कि अगर ये एक टर्मिनेटिंग है, अगर एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसको सॉल्व करो, तो उसको डेसिमल में लेके आओ। तो देखिए टर्मिनेटिंग है तो उसको हम डेसिमल में ला सकते हैं। कैसे, देखिए 13, इसी का दूसरा पार्ट में करा दे रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है। अगर ये इस फॉर्म में आ रहा है, देखिए 13/2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5। अब मैं इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको बहुत इजी वे में बनाएंगे। इजी में कैसे बना सकते हैं भाई, हम नीचे क्या करेंगे, 10 to the power में बनाएंगे। तो 10 to the power में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2 to the power 5 अपॉन 2 to the power 5 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उतने का ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर जो है वो क्या है, 0 है, और 5 की पावर कितनी है, 5। तो मुझे 10 बनाने के लिए दोनों की पावर तो सेम करनी पड़ेगी, तभी तो भाई ये दोनों क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने 2 to the power 5 का मल्टीप्लाई किया और 2 to the power 5 का डिवाइड किया। तो इसमें अगर हम 2 to the power 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32 आ रहा है,
और 2 टू द पावर 5 का जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। अब इसमें बेस क्या हो गए भाई, वो पावर्स क्या हो गई, सेम हो गई, तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 2 से कितना हो जाएगा 26, 2 13 3 से 39, 39 एंड 40 41, तो 416 हो गया, 416 हो गया अपॉन 10 टू द पावर 5 हो गया। अब 10 टू द पावर 5 को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कर देंगे 0.00416 ये लिख सकते हैं, ठीक है। 0.00416 ये आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में यही है, इस टाइप से ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। रखा है 64 थर्ड पार्ट फर्स्ट का 64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455। इसके भी हम लोग क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर के क्या करें, हम इसको फैक्टर्स करें। तो 455 के जब हम फैक्टर करेंगे, यहां से कितने टाइम्स जाएगा ये 5 टाइम्स, 5 9 45 एंड 5 1 5। अब ये किससे जाएगा भाई, 7 से चला जाएगा, 7 1 7 2 7 3 21, 13 से चला जाएगा ये 1 टाइम्स। यानी इसके फैक्टर क्या हो गए भाई 64 अपॉन क्या लिखेंगे 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखो 5 7 और 13 की फॉर्म में आ रही, नहीं 5 इंटू 2 की फॉर्म में नहीं आ रहे, तो हमारा ये कैसा हो जाएगा भाई, नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग होगा कह सकते हैं हम कैसे, तो लिखेंगे सो द गिवन डिनोमिनेटर is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Hence 64 upon 455 is non-terminating decimal expansion. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं कोई भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने में। अब नॉन टर्मिनेटिंग का हम लोगों से नहीं पूछा गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग को आप क्या करो, सॉल्व करो। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हम जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारा कैसे होगा भाई, वो तो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही होगा। उसका कोई वो नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। तो सिर्फ आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बोर्ड में वो यही पूछा जाएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहचानो। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहचानो, और टर्मिनेट हो रहा है तो उसको सॉल्व करो। तो टर्मिनेट हो रहा है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेट को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन वो किससे कर सकते हैं, एक्चुअल डिवीजन से। क्वेश्चन नंबर इसी का मैं एक पार्ट और करा दे रहा हूं, 6 पार्ट है। 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। तो देखिए डिनोमिनेटर में वैसे समझ में आ रहा है कि भाई 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n की फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा भाई। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो हो गया। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को इसे हमें सॉल्व और करना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको अब हम क्या करें भाई, 10 टू द पावर में बनाए डिनोमिनेटर को। 10 टू द पावर में डिनोमिनेटर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 की पावर तो 3 है बट 5 की पावर 2 है, तो जो बड़ी पावर है उसमें आप चेंज कर लो भाई। 2 टू द पावर 3 को ऐसे रहने दो, 5 टू द पावर 3 बना लो। 5 टू द पावर 3 कैसे बन जाएगा, 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 है, यानी 5 का हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, और 5 का डिवाइड कर लें, तो ये 5 टू द पावर 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 15 1 10 एंड 1 115 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 115 अपॉन 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 का डिवाइड आराम से मार सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.115। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड आप क्वेश्चंस के जितने भी रह गए पार्ट वो आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बहुत इजी है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए 3 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
उन 3 पार्ट्स में क्या पूछा है वो समझिए। देखिए फर्स्ट पार्ट दे रखा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस इन द गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें ये बताना है, ये 3 नंबर है, मैं पहले तीनों नंबर आपको लिख दे रहा हूं। 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर जो है वो आपका है 0.120 0.120 1200 1200 एंड 1200 1200 12000 एंड डैश। तीसरा नंबर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 43.123456789 पे 12। क्लियर? ये आपको नंबर दे रखे हैं, इसमें क्या पूछा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये तीनों नंबर्स में से रेशनल कौन से हैं और कौन से नहीं है। फिर इसी में पूछ रहा है इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है एंड ऑफ फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो आप अगर वो रेशनल नंबर में है तो जो डिनोमिनेटर में q है उसके बारे में आप क्या बताएंगे, ये चीजें पूछी है उसमें। तो भाई देखो सबसे पहले मैं रेशनल और इरेशनल नंबर बता चुका हूं कि कैसे पहचानते हैं हम। तो देखिए पहला अगर हम नंबर देखें तो ये क्या हो रहा है भाई, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये तो एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक, खत्म हो गया, यहां पे बात तो कोई नंबर नहीं है। दूसरे नंबर पे आओ 0.120 1200 1200 ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है। तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो जाते हैं भाई, इरेशनल नंबर। तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तीसरा क्या है भाई 43.123456789 यानी ये क्या हो रहा है आपका कंटिन्यूअस। बाहर का भी मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस चलता चला जा रहा है यानी वो खत्म नहीं हुआ है। तो ये भी क्या हो गया, बट ये जो हुआ ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ तो ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मैंने 2 टाइप से बताए थे आपको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोनों कंडीशन, यानी ये तो आपका टर्मिनेट हो रहा है तब रेशनल नंबर हो गया, और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर हो गया। क्लियर हो रहा है? ये रेशनल नंबर क्यों हो गया, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्लियर हो रहा होगा? अब जो इसके दूसरा जो पार्ट पूछा है उसमें क्या पूछा है आपसे, उसमें ये पूछा है इफ दे आर रेशनल नंबर एंड ऑफ फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर q। अगर वो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर आपके ये दोनों है, ठीक है। इन दोनों रेशनल नंबर्स में आपका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में पूछा है। तो देखिए 43.123456789 ये अगर मैं इसको पॉइंट से यहां से हटाऊं तो ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 3 6 3 10 टू द पावर 9 आ गया। अब ये 10 टू द पावर 9 आ रहा है तो इसका मतलब इस नंबर को मैं 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9 में लिख सकता हूं। अब 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 9 में लिख रहा हूं तो ये कैसा हो जाएगा भाई, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही हमें बताना था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, यानी इसके फैक्टर्स अगर 2 टू द पावर m और 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n की फॉर्म में आ जाते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाते हैं। यही फैक्टर्स इसके करने थे। दूसरा आपका नॉन इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर के बारे में तो पूछा ही नहीं है। तीसरा आपका क्या है 43.123456789 इस पर बार। अब ये बार आ गया तो बार में आपका क्या हो जाता था भाई, बार में आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता था। तो बार में आपका क्या रहेगा भाई, वो इसका मतलब जो नंबर है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि आपका क्या कहते हैं, रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर होंगे तो वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये बताने को। क्लियर? तो ये तो इस एक्सरसाइज की बात हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी जो लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इससे
वो आपका पूछा जाता है कि भाई प्रूव करो कि कोई नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम कैसे उसको इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, यही चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछ सकता है वो इसमें से। तो इस एक्सरसाइज में जो आएगा आपका वो आएगा 1.3 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी मैं 1 या 2 क्वेश्चन इसके ही कराऊंगा, उसी पे सारे बेस्ड आपके क्वेश्चन है और उसी को ही आपको फॉलो करना है। बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, क्वेश्चन इसी टाइप की पूछा जाएगा आपको कि प्रूव करो √2, √3, √5, √11 या कोई भी रूट में p इज एन इरेशनल नंबर। अब इसमें से एक पूछ सकता है कोई भी, √2 पूछ सकता है, √2 प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है, √11 पूछ सकता है, या रूट में कोई भी नंबर p पूछ सकता है। क्लियर? तो हम लोग एक करा दे रहा हूं मैं, एक कराने के बाद आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हम लोग प्रूव करेंगे। तो √2 इज एन इरेशनल नंबर कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो देखिए सबसे पहले √2 एन इरेशनल नंबर को प्रूव करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। एजम्पशंस कैसे लेने पड़ते हैं, एजम्पशंस ये लेना पड़ता है कि हम मान के चलेंगे कि भाई √2 जो है वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैं √2 रेशनल नंबर है वो प्रूव करके चलूं और वो प्रूव करने पे मैं वो क्या हो जाए, मेरा स्टेटमेंट जो हो जाए वो या एजम्पशन जो हो जाए वो मेरा रॉन्ग हो जाए। भाई हमने एजम्पशन लिया कि वो एक रेशनल नंबर है, अब वो रेशनल नंबर जो है वो एजम्पशन हमारा क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो वो क्या होगा ऑलरेडी, यानी रेशनल नहीं हो सकता तो वो क्या हो सकता है, रेशनल ही तो होगा। तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है और अपने ही एजम्पशंस को क्या करते हैं, गलत करते हैं और गलत करने का प्रूव करते हैं कि वो इरेशनल नंबर होगा। तो जो हमारा एजम्पशंस गलत हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस। यानी कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब उसी के अपोजिट में, जो भी हम स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं उसके अपोजिट में जो भी आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे भाई, सबसे पहले लेट √2 बी एन रेशनल नंबर, √2 बी अ रेशनल नंबर। √2 हमने रेशनल नंबर ले लिया। अब √2 रेशनल नंबर ले लिया तो √2 किस फॉर्म में होगा भाई, a/b की फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं, a/b की फॉर्म में। a/b की फॉर्म में तो होगा और b जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। a एंड b आर द इंटीजर्स, ये मैं बता चुका हूं आपको। a एंड b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। a एंड b आर द इंटीजर्स हैविंग common factors, having no common factor other than 1, having no common factor other than 1, यानी उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़ के। मैं बता चुका हूं, या तो आपका लिखा हो सकता है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या फिर आपका कोई भी और बुक में लिखा हो सकता है को-प्राइम्स। तो को-प्राइम्स का भी मतलब यही है कि आपका नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब देखिए √2 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में हो गया, इस b को हम लोग यहां पर ले जा रहे हैं, तो √2 b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। यहां पर हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग करने पे ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। अब 2b² इज इक्वल टू a² हो गया, यानी b² को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, a²/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए a²/2 आ गया। अब a²/2 आ गया, इसका मतलब क्या लिखेंगे भाई, a² जो है डिवाइडेड बाय, जो a² है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a² डिवाइडेड बाय 2, यानी जो ये a² है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये लिख लिया। अब a² डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई, और क्या कह सकते हैं हम भाई, जब a² डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है तो a भी डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा। कैसे, देखिए ये भी लिख सकते हैं भाई, a डिवाइडेड बाय 2, कैसे देखिए समझिए,
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सपोज मैंने 8a मान लिया, a की वैल्यू मान ली 8 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, ये तो कह रहा है भाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 64 तो डिवाइड हो रहा है 2 से, कितने टाइम 32 टाइम्स। तो जब ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है तो हम कह रहे हैं ए भी डिवाइड होगा 2 से, तो ए क्या है 8, तो 8 भी तो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई जब ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है तो ए भी डिवाइडेड होगा किससे 2 से, क्लियर। 2 इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो 2 का मल्टीपल हो गया, यानी ए 2 का मल्टीपल हो गया, तो हमने क्या करा, लेट ए इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c। जब a जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम a को 2 का मल्टीपल मान सकते हैं किसी भी इंटीजर का, तो मैंने मान लिया a जो है 2c का मल्टीपल है। तो भाई इसको हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, हमने फर्स्ट इक्वेशन ये मान ली कि √2b इज इक्वल टू a है। जब इसमें मैंने इसको पुट करा तो पुट करने पर देखो a की वैल्यू 2c पुट करें तो क्या आ जाएगा, √2b इज इक्वल टू a को मैंने 2c पुट कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोबारा से, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये 4 से 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी क्या बचेगा भाई, ये जो बच रहा है ये आपका बच रहा है b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अगर हम यहां से c स्क्वायर की वैल्यू लिखें तो यहां से क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं भाई b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जब b स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा है 2 से, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, b भी डिवाइड होगा किससे 2 से, तो b भी डिवाइड किससे हो गया 2 से हो गया। तो भाई हमने सबसे पहला स्टेटमेंट जो कहा था कि भाई रेशनल नंबर जो होता है उस रेशनल नंबर में a और b इंटीजर्स होते हैं, a और b इंटीजर्स होते हैं और उसमें कॉमन फैक्टर जो होता है वो आपका 1 होता है सिर्फ। बट यहां पर अगर हम देखें तो भाई a का कॉमन फैक्टर भी 2 आ रहा है, 2 से a भी डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 जो हो गया वो कॉमन फैक्टर हो गया किसका, a एंड b का। भाई 2 कॉमन फैक्टर हो गया, हम कह रहे थे कि भाई वो कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता है किसके अलावा 1 के अलावा, तो यहां पर जब 2 कॉमन फैक्टर हो गया तो हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस। तो इसका मतलब जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, यानी जो हमने रेशनल माना था वो रेशनली हमारा गलत हो गया, तो वो कौन सा नंबर होगा, रेशनल होगा। हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर को प्रूव करते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। मैंने आपको सबसे पहले एक बार और समझ लो, मैंने क्या बताया आपको कि भाई सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर मानेंगे। रेशनल नंबर मैंने माना क्या कि भाई एक कोई भी नंबर है, जैसे √2 की बात कर रहे हैं तो √2 को मैंने रेशनल नंबर माना। रेशनल नंबर होता है वो किसकी फॉर्म में होगा, a अपॉन b की फॉर्म में, a अपॉन b की फॉर्म में होगा, यानी a अपॉन b जो है वो कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे और उनके बीच में कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा 1 के अलावा। ये हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। बट हमने जब प्रूव करा इसको, तो प्रूव करने पर हमारा 2 जो आ गया वो कॉमन फैक्टर आ गया। जब 2 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया तो जो हमने एजम्पशंस लिया है वो गलत है, तो हमने आवर एजम्पशन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। जब एजम्पशन गलत हो गया तो वो क्या प्रूव हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जब रेशनल नहीं हो सकता तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो √2 भी ऐसी करोगे, √3 भी ऐसी करोगे, √5 भी ऐसी करोगे, तो कोई भी नंबर अगर आपका इरेशनल नंबर प्रूव करने को आता है तो इसी तरीके से करोगे। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा इसमें कि भाई एक क्वेश्चन आपका और पूछ लिया जाता है किस तरीके से, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, 1.3 में 2, ठीक है। 1.3 में फर्स्ट आपका √5 पूछा है, तो √5 आप कर सकते हो, इसी तरीके से करते हुए जाना, सेम यही प्रोसेस फॉलो करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट
3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल, इज इरेशनल। हमें 3 प्लस 2√5 जो है वो इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, लेट इसको हम लोग रेशनल मानेंगे। 3 प्लस 2√5 is a rational number, is a rational number। अब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये किसकी फॉर्म में होगा भाई, a अपॉन b की फॉर्म में होगा। ठीक है, a अपॉन b की फॉर्म में होगा, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर द इंटीजर्स। वही स्टेटमेंट लिखोगे भाई, आर द इंटीजर्स हैविंग या having no common factors other than 1, other than 1। क्लियर। अब 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b की फॉर्म में हो गया। हाँ, यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सुन लीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि 3 प्लस 2√5 एक इरेशनल प्रूफ करना है, अगर इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि √5 जो है वो क्या है, एक ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में या तो कंडीशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर कंडीशन दे रखी है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, तो वहां पर हमको √5 इरेशनल नंबर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो ऐसी कंडीशन नहीं देता है, सपोज उसने बोल दिया कि भाई इसको इरेशनल प्रूफ करो, तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें √5 को भी इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ेगा, जब आपसे कितने मार्क्स का पूछे वो, अगर वो 4 मार्क्स का पूछता है तो वहां पर करना पड़ेगा। अगर वो 2 मार्क्स 4 या 3 मार्क्स का भी पूछता है तो भी प्रूफ करके आना। अगर वो वहां पर 2 मार्क्स का पूछता है तो हम लोग ये फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए क्या, 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b हो गया। 3 प्लस 2√5 को 3 को मैं इस जगह ले गया तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस का 3। ठीक है, अब इस 2 को भी मैं इस जगह ले आया, यानी 2√5 पहले सॉल्व कर लिया, a माइनस के 3b अपॉन b हो जाएगा। इस 2 को भी हम इधर ले आए तो √5 इज इक्वल टू a माइनस के 3b अपॉन 2b। क्लियर। अब देखिए कंडीशन मैंने क्या बताई, अगर √5 इरेशनल गिवन है तो हम क्या करेंगे भाई, तो प्रूफ नहीं करेंगे √5 को। अगर √5 नहीं गिवन है, कंडीशन नहीं गिवन है और 2 नंबर में पूछा है तो भी प्रूफ नहीं करेंगे, वहां पर हम ऑलरेडी जानते होंगे कि √5 एक इरेशनल है। अगर 4 और 3 नंबर में पूछता है तो यहां पर हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि √5 इरेशनल नंबर है। अब यहां पर देखिए a माइनस 3b इज इक्वल टू 2b, ये तो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि a और b को अगर मैं इंटीजर्स मान रहा हूं तो a और b की कुछ भी वैल्यू रखूं, बट b को 0 ना रख के कोई और वैल्यू रखूं, क्योंकि b को 0 नहीं रख सकते, तो वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। अब ये तो रेशनल नंबर आ रहा है और ये रेशनल नंबर है। अब भाई क्या हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के बराबर हो जाए। रेशनल नंबर या तो रेशनल नंबर के बराबर होगा या इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होगा। तो यहां पर क्या हो गया भाई कि रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब यहां पर ये चीज नहीं हो सकती है तो हम यहां पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, ऑन सॉल्विंग a minus 3b upon 2b, a minus 3b upon 2b, we get rational number, but √5 is an irrational number। but √5 कैसा है भाई, irrational number है। √5 is an irrational number, so our assumption is wrong, hence 3 plus 2√5 is an irrational नंबर। क्लियर हुआ। तो 3 प्लस 2√5 कैसा हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है तो सिंगल टर्म में पूछा जाएगा, सिंगल टर्म में तो हम पूरा करेंगे, और अगर इस टाइप से पूछा जाता है और 2 नंबर में पूछा जाता है तो हम उसको √5 को
नहीं करेंगे क्या इरेशनल नंबर यहाँ पर प्रूव। अगर उसमें हमें ऑलरेडी पता होगा कि √5 इरेशनल है, अगर वो 4 नंबर में पूछा जाता है और कंडीशन भी नहीं दी होती है तो वहां पर प्रूफ करना पड़ेगा। यानी यहां पर हमको इस लाइन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहले √5 इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा एंड देन हम लोग लिखेंगे ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट रेशनल नंबर बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर असम्पशन रॉन्ग एंड 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और क्वेश्चन है आपका जैसे 1/√2, इसी का पार्ट है तीसरे का फर्स्ट पार्ट 1/√2, ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे। आप 1/√2 हम क्या करेंगे भाई, √2 का हमने क्या करा, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 √2 आ जाएगा। अब 1/2 √2 आ गया, इसको आप a/b की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि √2 हम वहां पर जानते हैं कि रेशनल नंबर है तो इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो यानी इस स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि अगर कोई भी क्वेश्चन भाई इतना ही आ गया तो भी आप कर सकते हो, पूरा आ गया तब भी आप कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी हैं एनसीईआरटी के 1.3 एक्सरसाइज के वो हो जाएंगे। क्लियर। इसी में हम लोग लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसमें हो सकता है आपके आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल में आपको शायद प्रॉब्लम आ जाए। तो 1D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 मैं और करा दे रहा हूं, वरना एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन आपके इस मेथड से सॉल्व सारे हो जाएंगे, वो और करा दे रहा हूं। उसका भी छोटा सा पार्ट है, वो भी इजी है। देखिए क्वेश्चन है आपका थर्ड का 9 क्वेश्चन, वैसे मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं। प्रूफ करना है कि √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। √3 एंड √5 एक इरेशनल नंबर है। क्लियर। तो मैंने बताया कि भाई सबसे पहले हम इसमें क्या मानेंगे कि √3 एंड √5 एक रेशनल नंबर है। अब मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा, वही स्टेटमेंट आएंगे √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर वो इरेशनल नंबर है तो वो a/b की फॉर्म में होंगे और b जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड a एंड b आर द इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यही स्टेटमेंट इसमें भी आएगा। अब 3 + √5 इज इक्वल टू a/b हो गया, तो इसका मतलब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करा तो यहां पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा √3, यानी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, चलो कर ही देते हैं। √3 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²/b²। यहां पर जब हम ओपन करेंगे तो 3 + 5 प्लस का 2 √15 इज इक्वल टू a²/b²। इसको हम क्या लिख लेंगे भाई, 8 + के 2√15 इज इक्वल टू a²/b²। तो ये उसी फॉर्म में बन गया जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन करा था। इस 8 को आप इधर ले जाओ, यानी जो भी आपके रियल नंबर्स हैं उनको रियल नंबर्स की साइड ले जाओ। तो 2√5 इज इक्वल टू a²/b² - 8 हो जाएगा। इस 2 को भी इधर ले आओ तो √15 कर लो इधर, √15 इज इक्वल टू a² - 8 b²/2 हो जाएगा, 2b² हो जाएगा। अब देखिए ये तो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। √15 अगर आपको गिवन है तो ठीक है, √15 इरेशनल नंबर गिवन है तो भाई सही है। अगर नहीं गिवन है तो प्रूफ करना है जब 3 या 4 नंबर में आए उसी तरीके से ही। ठीक, अगर ये चीज नहीं गिवन है, अगर 2 नंबर में है तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग, वही चीज लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग a² - के 8 b²/2b², we get क्या, we get a rational number, but √15 is an irrational number. So वही चीज लिखेंगे, so our assumption is wrong, therefore √3 + √5 is an irrational number। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में मैंने जो चीजें डिस्कस करी हैं वो मैं एक बार और बता देता हूं। फंडामेंटल थ्योरम बताई थी, फंडामेंटल थ्योरम्स के बाद मैंने बताया था आपको क्या,
प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालना बताया था, तो 2 नंबर में क्वेश्चन आपका टोटल 6 नंबर का आता है, तो 2 नंबर में आपकी क्या पूछ सकता है, फंडामेंटल थ्योरम पूछ सकता है या एचसीएफ एलसीएम पूछ सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्लियर? इक्वलाइड आपके सिलेबस से हट गया, इसलिए अब उसमें से क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। तीसरी चीज मैंने आपको जो बताई थी वो क्या बताई थी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी आपका 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। चौथी चीज जो मैंने बताई है वो आपका रेशनल नंबर इरेशनल नंबर प्रूफ करने को बताया, कोई भी नंबर, तो ये आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो यही आपको इस तरीके से ही करके आना है। तो ये 6 नंबर में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस टाइप से, एक 4 नंबर में से इसमें से और 2 नंबर में से उसमें से। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में ये चैप्टर आपका वैसे खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पढ़ाऊंगा वो मैं क्या कराऊंगा, नया चैप्टर लेके आऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।